नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सत श्री जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका 1 सेकेंड खर्च होगा और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से अधिक रिटायरी साथियों तक जाएगी तो रिटायरी साथी मोबिलाइज, मोटिवेट होंगे। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएगी। सब जुडिस बनाम गैर सब जुडिस के संबंध में बात करते हैं। जो एक मिथ, एक भ्रम IBA और UFDU ने फैला रखा है और लगातार वो इस बात को लेकर के कहते हैं और हमारे पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस को पॉजिटिव दिशा के बदले नेगेटिव साइड ले जाकर के स्पेशल अलाउंस में वृद्धि कर रहे हैं और पेंशन अपडेशन को कर नहीं रहे हैं। तो सब जुडिस बनाम गैर सब जुडिस। हम 3 बड़ी यूनियनों के शर्मनाक कृत्यों से न तो हैरान होते हैं और न ही आश्चर्यचकित, क्योंकि वे पेशेवर धूर्त हैं। हम स्पष्ट मत के हैं कि ऐसे लोगों ने ट्रेड यूनियन को पलटकर यूनियन ट्रेड बना दिया है। 3 बड़ी बैंकिंग यूनियनें IBA की गोदी यूनियनें हैं और उन्हें IBA के रिद्म पर नाचना और गाना है। टुकड़े टुकड़े गैंग का 5 फुटिया कन्हैया जब अपनी ढपली पर इनसे ठुमके लगवा सकता है तो IBA तो काफी शक्तिशाली और पैसे वाला संगठन है। उसके इशारे पर तो ये सब पता नहीं क्या करेंगे, डांस करेंगे, क्या करेंगे। इन यूनियनों ने पेंशन रिवीजन के मामले में IBA की लाइन को एंडोर्स करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं किया और तोते की तरह से बोल बैठे कि पेंशन संशोधन का विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला अदालत में सब जुडिस है। इसके पहले जब IBA के श्री ब्रजेश्वर शर्मा ने अगस्त 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में एक हल्फियन यह बयान दिया कि पेंशन रेगुलेशंस में पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है, तब भी इन यूनियनों ने मौन रहकर संदेश दिया कि ब्रजेश्वर शर्मा सही कह रहे हैं। पेंशन रेगुलेशंस में अपडेशन क्लॉज नहीं है। बड़ी यूनियनें आज भी बड़ी बेशर्मी से अपने ही समझौते के खिलाफ IBA के साथ खड़ी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, अर्थात सब जुडिस और नॉन सब जुडिस। 29 अक्टूबर 1993 को जब पेंशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे तो पेंशन के खिलाफ विवाद अदालत में था। लेकिन समझौता किया गया क्योंकि पेंशन समझौता करने के खिलाफ कोई किसी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं था। समझौता हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही रिजाइनीज के पेंशन ऑप्शन का समझौता IBA यूनियनों ने किया है। यह मामला भी सब जुडिस था। अर्थात जब पेंशन का इनिशिएशन हुआ तो वह भी सब जुडिस था और रिजाइनीज का मसला भी सब जुडिस था, लेकिन फिर भी समझौते हुए। इसके पहले सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहां मामलों के सब जुडिस होते हुए भी समझौते हुए, और समझौते वही नहीं होते जहां किसी अदालत ने कोई स्थगनादेश दिया हो, स्थगनादेश, स्टे ऑर्डर दिया हो। पिछले समझौते को लेकर आज भी विवाद अदालतों में लंबित है। ऐसी स्थिति में सब जुडिस होने के कारण पेंशन रिवीजन न करना केवल लफबाजी और धूर्तता की पराकाष्ठा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मिस्टर MC सिंघला जी की विशेष अनुमति याचिका 5561/2016 किस बात के लिए है? यह प्रकरण RBI लाइन पर पेंशन रिवीजन की मांग को लेकर है। ऐसे में अगर यह मामला अदालत के बाहर बैंक्स तय कर देती हैं तो इसमें अदालत को क्या दिक्कत हो सकती है? यह द्विपक्षीय अनुबंध से जुड़ा प्रकरण है। उभय पक्ष मिलकर इसे तय कर सकते हैं। अतः यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट में यह सब जुडिस है
या कुछ अन्य मामले हाई कोर्ट में सब जुडिस हैं, ये बेमानी हो जाता है। दूसरा तरीका यह भी है कि आईबीए बैंक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकती है कि वे इस विवाद को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करना चाहते हैं। माननीय न्यायालय इसकी अनुमति प्रदान करें। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट में एसबीआई पेंशन्स के मामले में हुआ है, जहां 40% से उन्होंने 50% कराया है स्टेट बैंक एग्जीक्यूटिव्स की पेंशन्स के लिए। जहां चाहा वहां रहा। यूनियन ने आईबीए को ऐसा करने के लिए यूनियंस दबाव बना सकती थी आईबीए के ऊपर, लेकिन वे तो पेंशन रेगुलेशन चाहती ही नहीं थी, तो दबाव क्यों बनाती? उन्होंने तो जानबूझ करके रोका है पेंशन अपडेशन को, पेंशन रिवीजन को। उपरोक्त बातें पेंशनर्स के बारे में आईबीए की थ्री बिग यूनियनों के गलत इरादों को दर्शाता है। आईबीए एंड 3 बिग यूनियन AIBEA, NCB और आईबोक, ये वो 3 यूनियन हैं के गलत इरादों को दर्शाता है। पेंशन संशोधन 11वें समझौते 8वें संयुक्त नोट में हो गया होता, बशर्ते यूनियनों ने 30 अक्टूबर 2020 और 10 नवंबर 2020 को वित्त मंत्री द्वारा पेंशनर्स के मामले में दिए गए बयान को एक सकारात्मक और समर्थकारी बयान के रूप में लिया होता और तदनुसार कदम उठा होता। सार्वजनिक बैंकिंग सिस्टम में वित्त मंत्री से बड़ा कोई नहीं होता, न DFS, न बैंक्स, न आईबीए। और जब वित्त मंत्री कह रही थी कि पेंशनर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें उनकी हालात पर नहीं छोड़ा जा सकता, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब वे वहां थे, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। ऐसे में आईबीए तथा बैंकों के कार्यपालकों की क्या हैसियत थी कि वे पेंशन रिवीजन के खिलाफ होते। लेकिन सिरफिरे नेताओं ने कहा कि निर्मला सीतारमण कौन है? नेताओं के दिवालियापन होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? पेंशनर्स ही नहीं, बैंक कर्मियों को ऐसे नेताओं की सड़े टमाटर, अंडे और जूते चप्पल से अभिनंदन भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जमकर कुटाई भी करनी चाहिए। एक दिन बैंक कर्मियों को जवाब मिल ही जाएगा। एक दिन बैंक कर्मियों को, ऐसे बैंक कर्मियों नेताओं को जवाब मिल ही गया कि निर्मला सीतारमण कौन है। 12 घंटे के अंदर इसे चेन्नई से खिंचवाकर, वह भी इसी नेता के हमदर्द सांसद द्वारा, वित्त मंत्री ने अपने दरबार में बैठा लिया और 2 घंटे बाद छोड़ दिया। शर्म बस इसने देश के बैंक कर्मियों को बुलाने और उद्देश्य की जानकारी नहीं दी, क्योंकि बुलाया ही इसलिए गया था कि निर्मला सीतारमण कौन है वे ठीक से समझ ले। आप पेंशन रिवीजन का सवाल दूसरे नंबर पर जा चुका है। मुख्य सवाल श्री ब्रजेश्वर शर्मा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोप से बचाना है, जहां उन्होंने पेंशन रेगुलेशंस 1995 में पेंशन अपडेशन का प्रावधान न होने का झूठा हलफनामा दे रखा है और इस काम में बड़ी यूनियनें भी साथ में सहयोगी भूमिका निभा रही है। इस सत्य को कैसे इनकार किया जा सकता है कि पेंशन रिवीजन बैंक पेंशन स्कीम की आत्मा नहीं है? पेंशन रेगुलेशंस के क्लॉज 35(1) इसका जीवंत उदाहरण है। 35(1) प्रावधान ही नहीं, बल्कि पेंशन लागू करते समय संपन्न हो चुके वेतन समझौते के आलोक में इस क्लॉज के क्रियान्वयन में 1/1/1986 और 31/10/1987 के बीच के पेंशनर्स के प्रति पेंशनर्स की पेंशन अपडेट भी की जा चुकी है। क्लॉज 35(1) संशोधित होकर आज भी है और ब्रजेश्वर शर्मा हल्फियन यह कहते हैं कि पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। जाहिर है माननीय न्यायालय आंखें बंद कर शर्मा की झूठ को नजरअंदाज नहीं करेगा। हमें उम्मीद है कि पैरोकार यूनियनें और उनके वकील पूरी ताकत से शर्मा की झूठ को एक मुद्दा बनाकर अदालत के सीधे सजा की मांग करेंगे। और युद्ध और प्रेम में दोस्ती नहीं होती और हमला ही बेहतर बचाव है। तमाशा देखिए, मिस्टर ब्रजेश्वर शर्मा को बचाने के लिए यूनियन ने इस बात को तस्दीक करने में उतावली हुए कि वाकई पेंशन अपडेशन का कोई क्लोज नहीं है।
इसके सबूत के तौर पर 8 मार्च 2024 को रेजिडुअल मुद्दों को लेकर हस्ताक्षरित स्विफ्ट नोट के दूसरे बिंदु में यह लिखा गया कि पेंशन रेगुलेशंस 1995 में वेतन रिवीजन के साथ आवधिक पेंशन रिवीजन का प्रावधान डालना है, जो यह प्रतिनिधित्व करता है कि यूनियन भी इस बात से सहमत है कि पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। इस कूट रचित दस्तावेज से श्री ब्रजेश्वर शर्मा को बचाने का प्रयास हो रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात, स्पेशल अलाउंस का मामला केवल सब जुडिस ही नहीं बल्कि केरल हाईकोर्ट के एकल पीठ इसे रद्द कर चुका है और मामला खंडपीठ के समक्ष अपील में है। अर्थात एकल पीठ जो केरल हाईकोर्ट के, उन्होंने सब स्पेशल अलाउंस को गलत ठहराया है और उस पर पेंशनरी बेनिफिट्स और रिटायरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। क्या है यह सब जुडिस? क्या यह सब जुडिस नहीं था? यह सब जुडिस था और है। फिर भी IBA यूनियनों ने मिलकर 1/11/2017 और 1/11/2022 को स्पेशल अलाउंस की राशि बढ़ाने और स्पेशल अलाउंस को आगे जारी रखने का समझौता कैसे किया? और ये BEPR 1995 के भी विरोध में है। उसमें तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अगर सब जुडिस होने के कारण पेंशन रिवीजन नहीं हो सका तो सब जुडिस होने के बावजूद स्पेशल अलाउंस की कोई यथास्थिति पर क्यों नहीं बनाए रखा गया? 11/11/20 और 8 मार्च 2024 के समझौते में न इसकी राशि बढ़ानी थी, न ही इसे आगे वालों पर लागू करना था। यह कैसा दोगलापन है? ऐसे भी समझौते हुए हैं जिसमें लिखा गया कि यह समझौता बेशर्त मुकदमे की अंतिम फैसले के अधीन है, सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन। यूनियन IBA के एजेंडे पर काम कर रही हैं। इस बात को हम समय समय पर कहते और साबित करते रहे हैं। पेंशनर्स इन यूनियनों से दूरी बनाकर इनका विरोध कर सकते हैं। वर्किंग बैंक कर्मियों को इनके खिलाफ आवाज बुलंद कराना चाहिए। जो कुछ करना है यह वर्किंग बैंक कर्मियों को करना है, जो फिलहाल शीत निद्रा में सोए हुए हैं और उनके संगठन को उनके ही तथाकथित नेता दीमक की तरह से चाट रहे हैं। और हमने इस संबंध में कई बैंकों में पर्सनली जाकर के लोगों से वार्ता की, लेकिन वो उदासीन नजर आए। कहीं काम का हवाला दिया गया, कहीं बिजी रहने का हवाला दिया गया, कहीं हमें इसका क्लियर कंसेप्ट नहीं है, क्लियर ये बताया गया। तो जो सर्विस में है वो बैंक कर्मी जो है आज तो 17% की वृद्धि को लेकर के प्रफुल्ल मुद्रा में है, परंतु जब रिटायर होंगे तो रोएंगे, बुरी तरह रोएंगे, क्योंकि 30-32% 26% से 32% तक का इन्होंने स्पेशल अलाउंस में डाल दिया है बेसिक पे का, जिस पर उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी और उन्हें 10,000 से लेकर के 35,000 तक का नुकसान होगा ग्रेड वाइज। यूनियन IBA के एजेंडे पर काम कर रही है। इस बात को हम समय समय पर कहते और साबित करते रहे हैं। पेंशनर्स इन यूनियनों से दूरी बनाकर इनका विरोध कर सकते हैं। वर्किंग कर्मियों को इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। जो कुछ करना है वह वर्किंग बैंक कर्मियों को करना है, जो फिलहाल शीत निद्रा में सोए हुए हैं। देश के कोने कोने में गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर दोहराने की दहशत में है नेता गण जीने लगे हैं। बड़े नेता खास तौर से मिस्टर CHV, मिस्टर बंदलिस एंड अदर्स। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर के बैंक कर्मियों ने भ्रष्ट और निकम्मे नेताओं को नंगा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप काले झंडे दिखाए गए और शूटिंग की गई और उन्हें बंद कमरों में, ताला बंद कमरों में मार्शल लगाकर, होटल के मार्शल लगाकर के मीटिंग करानी पड़ी। हमने वीडियो आपको भेजे थे, उन वीडियो में आपने सभी जो हम बात बता रहे हैं वो देख लिए होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इन नेताओं ने देश देश में घूम घूम कर खुद को महिमा मंडित करने के अभियान को रोक दिया। वो उसमें महिमा मंडन कर रहे थे कि हमने इतना बढ़िया BPS किया है, 12th BPS, 9th ज्वाइंट नोट।
बैंक कर्मियों ने लेवी देने से मना करके जो साहस दिखाया पहली बार, वह अपने आप में बहुत बड़ा प्रतिकार है। उम्मीद है लोग मूक दर्शक नहीं रहेंगे। और ये जो उन्होंने लेवी देने को मना करा, ये कहीं ना कहीं रिटायरी साथियों के, हम जैसे एक्टिविस्ट के प्रभाव में आकर किया, क्योंकि हम लगातार इनको जागृत कर रहे हैं। मुखर विरोध, उम्मीद है कि लोग मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे, मुखर विरोध करेंगे और धूर्त नेताओं को भगाएंगे, जैसा कि गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर में हुआ, जो ऊपर से कुछ और नीचे कुछ और नजर आने लगा। और जैसा ही लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में, वैसा यदि दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद, कानपुर, अहमदाबाद या दूसरे बड़े नगरों, बेंगलुरु जैसे, नागपुर, पुणे, इन नगरों में हो तो और भी अच्छा हुआ। लेकिन बड़े नगरों में थोड़ा सा लोग बाग एकत्र उस हिसाब से नहीं हो पाते और निर्णय भी उस हिसाब से नहीं ले पाते, स्कैटर्ड हैं। यदि बैंक कर्मी जल्दी सीख लें तो बेहतर है, और यदि कुछ चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वे कुछ और शोर मचाएं। बड़ी यूनियंस में एक से एक साथी धूर्त बैठे हैं, जो झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं और किसी तरह यह दिखाने में कामयाब हो सकते हैं कि यह सब आपकी गलती है। ऐसे लोगों की पहचान छुपी नहीं है। नेता भ्रष्ट और लेवी चंदाजीवी हैं और अर्थात परजीवी हो चुके हैं। यूनियनें धंधे में बदल गई हैं और जुल्मी को जुल्मी कहना, जीभ जहाँ पर डरती है और उस होता है छार, वहाँ दम घोट जवानी मरती है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था। और ये बता दूं कि अभी वो ये भी बताने में लगे हुए हैं कि हमारा इसमें दोष नहीं है, और ये भी वो डराने में लगे हुए हैं कि अगर पेंशन अपडेशन कराया तो बैंक फेल हो जाएंगी। बैंक कैसे फेल हो जाएंगी, हमारा तो पेंशन फंड है वहाँ, तो ये आप देखिए और उनके झूठ में ना आए। धन्यवाद साथी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। थैंक्स।